हेलो दोस्तों, राधे राधे। ज्योति माइथो फैक्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कि राधा जी की मृत्यु कैसे हुई। आइए जानते हैं। अगर हम राधा जी बात करें और कृष्ण जी का जिक्र ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि राधा और कृष्ण हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और आत्मिक प्रेम की मिसाल है, जो कि भौतिक सुखों से दूर से परे है। यूं तो राधा कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन द्वापर युग में जब भगवान श्री नारायण ने कृष्ण रूपी अवतार लिया और संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाया, यमुना के ही निकट श्री कृष्ण की अंश ने रावल ग्राम में वृषभान और कीर्ति जी के यहां राधा के रूप में जन्म लिया, और जन्म के साथ ही राधा कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर ऐसी क्या घटना बन जाती है जिससे राधा और कृष्णा को जुदाई का सामना करना पड़ता है और श्री कृष्ण की सबसे प्रिय अपनी बांसुरी को तोड़ देते हैं? इन सब सवालों का जवाब आपको हम बताने वाले हैं। कहा जाता है कि राधा जन्म से ही अंधी थी और वैकुंठ लोक से यह वचन लेकर आई थी कि जब श्री कृष्ण की दृष्टि उन पर पड़ेगी तभी वह अपनी नेत्र खोलेगी और संपूर्ण जगत को देखेगी। वे बचपन से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, बचपन से ही अपनी लीलाओं से और बांसुरी की मधुर धुन से बरसाना वासियों को मोहित करते थे। राधा और श्री कृष्ण 8 साल की उम्र से ही प्रेम का आनंद लेने लगे थे। श्री कृष्ण को राधा और बांसुरी अत्यंत प्रिय थे, जो एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा सुनकर दौड़ी चली आती थी और घंटों दोनों मग्न रहते थे, और यह उन दोनों के मार्मिक प्रेम को और बढ़ता था। वह यमुना नदी के किनारे घंटों समय व्यतीत करते थे, लेकिन यह उनका समय कुछ ही पल के लिए था। और आपको तो पता ही है कि जैसे उनके मामा कंस को पता चला उनके बारे में, तो उनके मृत्यु का प्रयोजन करने लगा, और जब कुछ नहीं हो सका तो उन्हें मथुरा के लिए निमंत्रण दे दिया, और फिर वह राधा को छोड़कर मथुरा जाने की तैयारी करते हैं। कृष्ण और राधा दोनों को ही पता था कि अब वह वापस कभी नहीं मिल पाएंगे, इसलिए राधा ने श्री कृष्ण से मथुरा जाने से पहले 2 वचन लिए थे। पहला वचन था कि राधा के हृदय में हमेशा कान्हा का वास रहेगा, और दूसरा वचन था कि मृत्यु से पहले उन्हें कान्हा के दर्शन होंगे। फिर यह वचन देने के बाद कान्हा को पता था कि राधा उनके विरह में बहुत विलाप करेगी, इसलिए फिर कान्हा ने भी राधा से वचन लिया कि राधा को कृष्ण की याद में एक भी आंसू नहीं बहना पड़े। वचन देने के बाद कान्हा मथुरा चले जाते हैं और राधा वृंदावन में रह जाती है। इसके बाद से राधा का वर्णन बहुत कम ही मिलता है। इसके बाद तो आप जानते ही हैं कि कान्हा ने कंस का वध किया और प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने द्वारिका नगरी भी वसाई, जिस कारण उन्हें द्वारकाधीश भी कहा जाने लगा। आपको तो पता है श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं, जिनमें से उनकी मुख्य 8 पत्नियां थीं, जिसमें सबसे प्रिय पत्नी रुक्मणी थी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण की छवि देखकर ही उनसे प्रेम किया था और उन्हें कृष्ण के लिए अपने भाई के विरुद्ध भी चली गई थी, और श्री कृष्ण ने उन्हें भगाकर उनसे विवाह किया। उसके बाद रुक्मणी और श्री कृष्ण द्वारिका में सुखपूर्व जीवन व्यतीत करने लगे और श्री कृष्ण देवीय कार्यों में व्यस्त हो गए। आजकल की दुनिया तो भौतिक विवाह को ही सच्चे प्रेम का माध्यम मानते हैं, लेकिन राधा और श्री कृष्ण एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने कभी विवाह नहीं किया, केवल अपने मन और हृदय से एक दूसरे को प्रेम किया, और उसी सच्चे प्रेम से एक दूसरे से हमें हमेशा बंधे रहे। और आपको तो पता ही है कि राधा कृष्ण के प्रेम की कई कहानियां हैं। उनमें से एक कहानी है कि श्री कृष्ण ने सोते समय राधे राधे बोल रहे थे। यह सुनकर रानिया को अच्छा नहीं लगता था, तो एक बार रुक्मणी जी ने पूछा है, प्रभु प्रेम तो हम सब भी आपसे करते हैं, पर राधा जी में ऐसा क्या है जो आप सोते समय भी उनका नाम बार बार लेते हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा कि आप एक बार उनसे मिलकर देखिए। रुक्मणी जी फिर राधा जी से मिलने जाती हैं, उनके लिए बहुत गर्म दूध लेकर जाती हैं, और बरसाना पहुंचते ही एक बहुत सुंदर स्त्री को देखती हैं, तो बोलती है, क्या आप राधा हो? तो वह स्त्री बोलती है, नहीं, मैं राधा नहीं हूं, राधा जी तो 7 द्वारा के अंदर रहती हैं। फिर वह सोचती हैं कि यह स्त्री इतनी सुंदर है, तो राधा रानी कितनी सुंदर होगी। फिर रुक्मणी जी 1-2 द्वार पार करते हुए सभी द्वार पार की
और जैसे है वह राधा जी के पास पहुंचती है तो देखते हैं कि राधा कई वर्षों से श्री कृष्ण नाम का जाप कर रही हैं और फिर रुक्मणी जी को देखते ही वह बोलते हैं कि कृष्ण ने आपको मुझसे मिलने के लिए भेजा है। यह सुनते ही रुक्मणी सोचती हैं कि राधा जी को कैसे पता चला। फिर राधा जी बोलती, कृष्ण ने मेरे लिए प्रसाद भेजा है क्या? वह बिना रुक्मणी जी से कुछ पूछे वह गर्म दूध पी लेती हैं। यह देखकर रुक्मणी जी हैरान हो जाती हैं और फिर राधा जी से कुछ वार्तालाप कर वह पुनः द्वारिका आ जाती है। फिर इसके बाद रात्रि के समय रुक्मणी जी श्री कृष्ण के पैर दबाती है तो देखते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में छाले पड़े हुए हैं, जिसे देखकर वह अचंभित हो जाती हैं और श्री कृष्ण से पूछती है कि प्रभु, आप कहां पैदल गए थे? आपके पैरों में छाले पड़े हुए हैं। फिर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि आपने राधा जी को गर्म दूध पिलाया था, जिससे उनके हृदय में छाले आ गए हैं और उनके हृदय में मेरे चरण कमल का निवास होता है, इसलिए मेरे पैरों में भी छाले आ गए। तब रुक्मणी को श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की पराकाष्ठा का पता चलता है। प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है, जो हमेशा राधा के हृदय में कृष्ण के चरण कमल पर विराजमान होता है। एक कथा में आता है कि यादव पुत्र अभिमन्यु या आयन से राधा जी का विवाह होता है, लेकिन अयान को आर्षि दधीचि का श्राप था कि वह राधा जी को अगर छुएगा तो भस्म हो जाएगा। इसके बाद राधा विवाह के पश्चात भी कृष्ण के प्रेम स्वतंत्रता पूर्वक जुड़ी रहती है। बहुत वर्षों पश्चात जब राधा अपनी समस्त जिम्मेदारियां से मुक्त हो जाती है और अपने अंतिम समय में श्री कृष्ण के पास द्वारिका आती है। द्वारिका पहुंचने के बाद राधा कृष्ण एक दूसरे से मिलने के बाद चुप रहते हुए भी मन से घंटों बातें करते रहे। श्री कृष्ण के अलावा राधा को कोई भी द्वारिका में पहचान नहीं पाया और राधा की अंतिम मनोदशा देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। राधा से कुछ मांगने के लिए कहा। तब राधा ने अपने अंतिम क्षणों में श्री कृष्ण से मांगा कि वह उन्हें पहले की तरह जैसे वृंदावन में बांसुरी बजाते थे वैसी ही बांसुरी की धुन सुनना चाहती है। राधा के ऐसा कहते ही श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और बजाना शुरू कर दिया और बांसुरी की धुन सुनते सुनते दोनों की आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी और बांसुरी सुनते सुनते ही माता राधा ने अपना देह त्याग और उनकी मृत्यु से श्री कृष्ण इतने दुखी विचलित हुए कि उन्होंने वहीं अपनी बांसुरी तोड़कर फेंक दिया और उन्होंने बांसुरी से भी मुख मोड़ लिया, क्योंकि बांसुरी और राधा का बड़ा गहरा रिश्ता था। तो आपको पता तो चल गया होगा राधा जी ने कैसे अपना देह त्याग किया। अगर आपको राधा और श्री कृष्ण के प्रेम की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे कृष्णा अवश्य लिखें।